नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आज हम सभी परिवार के सदस्य आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद अंतर्गत फूलपुर और निजामाबाद के बीच मंजूसा और तामसा नदी के पवित्र संगम पर स्थित सुप्रसिद्ध दुर्वासा धाम के दिव्य दर्शन हेतु दोस्तों हम इस समय चल रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से और हम आपको लेकर चलेंगे मऊ जनपद की अपने घर की सीमा से लेकर और 2003 किलोमीटर माइलस्टोन फ्रॉम चांदसराय फुलवरिया इंटरचेंज से उतर के आपको लेकर चलेंगे दुर्वासा धाम के दिव्य दर्शन हेतु। तो वीडियो में बने रहें और चलिए हमारे साथ आप भी दुर्वासा धाम के दर्शन करें दोस्तों। मैं हूँ तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजीत अंजलि। वेलकम बैक दोस्तों। जब तक आप रास्ते में हैं तब तक हम आपको दुर्वासा धाम के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी दे दें। दोस्तों, दुर्वासा धाम सुप्रसिद्ध मंजूसा और तामसा नदी के तट पर आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद और फूलपुर के बीच स्थित है और बताया जाता है कि दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि और चंद्रमा ऋषि, ये तीनों ऋषि सती अनुसुईया और अत्रि मुनि के पुत्र थे और इन लोगों की परीक्षा लेने के कारण अर्थात अत्रि मुनि और सती अनुसुईया के तपस्या की परीक्षा लेने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उनके योग तपबल के कारण बालक बनना पड़ा और पुनः उनकी पत्नियों माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के आग्रह पर इन तीनों देवताओं को सती अनुसुईया ने छोड़ा था, रिहा किया था। लेकिन उनसे यह वचन मांगा था कि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त हों। तो शंकर जी की कृपा से दुर्वासा ऋषि पुत्र के रूप में सती अनुसुईया को प्राप्त हुए और विष्णु जी की कृपा से दत्तात्रेय जी प्राप्त हुए और ब्रह्मा जी की कृपा से चंद्रमा ऋषि प्राप्त हुए। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आजमगढ़ जनपद में तीनों ऋषियों के आश्रम हैं। दत्तात्रेय में जो निजामाबाद के पास स्थित है और दुर्वासा में दुर्वासा ऋषि का आश्रम और आजमगढ़ जनपद और तहबरपुर के रास्ते पर चंद्रमा ऋषि का आश्रम। तो हम फुलवरिया से उतर के और देखिए यह दुर्वासा ऋषि का प्राचीन आश्रम है। जो इस समय आप बिल्डिंग देख रहे हैं वह उन्हीं का प्राचीन आश्रम है। यहीं पर दुर्वासा ऋषि अपनी तपस्या करते थे। लेकिन वर्तमान में यह जो स्थल आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगती है, यहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते हैं। जानकारी के अभाव में यहाँ भी कई मंदिर संगम तट पर स्थित हो चुके हैं। मुख्य मंदिर शिव जी का है जो दुर्वासा ऋषि ने ही स्थापित किया था और उसमें वह पूजा पाठ करते थे। तो मुख्य पूजा जो होती है वह महादेव के जो बड़ा गुंबज वाला मंदिर है इसी में होती है। देखिए यहाँ से जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो, इधर से मंजूसा नदी मजुई नदी गई है और इधर से बाएं तरफ से तामसा नदी गई है। दोनों के पवित्र संगम पर स्थित है वह शिवालय जो दुर्वासा ऋषि ने अपने हाथ से स्थापित किया था और उसमें स्वयं पूजा पाठ करते थे। आज वह सुंदर हो चुका है, बड़ा हो चुका है और उसके आसपास अनेक समाजों के कई मंदिर स्थापित हो चुके हैं। यह गहजी और फूलपुर का मार्ग है। इसी त्रिमुहानी के बाएं तरफ वह भव्य गेट है जहां हम आपको लेकर चल रहे हैं। अभी देखिए दुर्वासा मंदिर का यह भव्य गेट और यहाँ पर चूँकि हमारी बहन का घर है, हमारे भांजे भांजियों का घर है, तो उनके द्वारा हमको इस मंदिर परिसर की पूरी जानकारी और पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण कराया जा रहा है। दोस्तों, ये महर्षि दुर्वासा धाम देखिए, ये हमारी प्रियवान जी टुक हैं और हमको निर्देशित करते हुए लेकर आगे आगे चल रही हैं पूरे गाइड की भांति। और सभी हमारे छोटे भांजे और भांजियाँ साथ में हैं। यह अवनीत हैं, यह शिवानी हैं, यह रजनीश हैं, यह नेहा हैं और यह आरती हैं, यह सत्यम जी हैं और छोटी हैं जो सफ़ेद कपड़े में चले। देखिए यह विशाल गुंबद, यह है दुर्वासा ऋषि का मुख्य वह मंदिर जो शिव जी की स्थापना इसमें की गई थी दुर्वासा ऋषि के द्वारा दोस्तों। और यहीं पर मुख्य रूप से आजकल श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है। यह संगम तट पर स्थित है और देखिए इधर से मजुई नदी आती है जिसे शुद्ध मंजूसा कहा जाता है और सामने से जिधर दुर्वासा ऋषि के प्राचीन आश्रम है देखिए वहाँ घाट भी दिखाई दे रहे हैं। इसी घाट से दुर्वासा ऋषि आके इस पवित्र तामसा में स्नान किया करते थे। तो ये है मजुई नदी और सामने से आती है तामसा नदी। दोनों के इस पवित्र संगम पर स्थापित है वह शिवालय और उसके अगल बगल अनेक मंदिर जहां श्रद्धालुओं का हमेशा जमावड़ा रहता है। और कार्तिक
महीने की पूर्णिमा पर एक सप्ताह का भव्य मेला लगता है। इसी शिवालय में मुख्य दर्शन पूजन होते हैं और सामने पुल है जो गहजी को जाता है और आगे वहाँ श्मशान घाट भी है। देखिए हमारे सभी भांजे सत्यम हैं, टुकटुक हैं, शिवानी हैं, यह लोग नदी में प्रक्षालन करके आ रहे हैं और हमको अब ये लोग लेकर चल रहे हैं उस पार। जो पुल आप देख रहे थे उस पुल से आगे बढ़ने पर महलिया स्थान बोला जाता है, हनुमानगढ़ी। यहीं पर यहाँ दुर्वासा के प्रसिद्ध संत श्री रामलाल जी महाराज महामंडलेश्वर, जिन्हें मौनी बाबा कहा जाता था, वह इसी स्थान महलिया पर रहते थे। यह हनुमानगढ़ी का स्थान है और यह भी बहुत दिव्य स्थल है, चूँकि मौनी बाबा बहुत ही तपस्वी संत हुआ करते थे। विगत वर्ष उनका देहावसान हुआ और उनका भोजन भंडारा हुआ। यहीं इसी आश्रम में वह निवास करते थे, महामंडलेश्वर मौनी बाबा जी महाराज। तो यह भी उसी से लगा हुआ आश्रम है। देखिए बहुत ऊंचे रास्ते से चढ़कर हनुमानगढ़ी का दर्शन किया जाता है। सभी भांजे भांजियाँ हमारे जा रहे हैं और हनुमान जी का दिव्य दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। तो यह है दुर्वासा धाम की महिमा। यहाँ सती अनुसुईया और अत्रि मुनि के 3 मानस पुत्र दुर्वासा, चंद्रमा ऋषि और दत्तात्रेय ऋषि आजमगढ़ जनपद किसी तामसा तट पर तीनों के आश्रम हैं। और जो मुख्य ऋषि थे, बड़े ऋषि थे, वह दुर्वासा जी थे। उसके बाद चंद्रमा और दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम आता है दोस्तों। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने लोगों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।